नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवीन शर्मा और आप देख रहे हैं परवीन शर्मा एडवाइस। तो पहले तो आज मैं कुछ अलग तरीके से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जिसने ये यूट्यूब चैनल का आविष्कार किया, ठीक है, यूट्यूब बनाया, उन सभी का धन्यवाद, उनकी टीम का धन्यवाद। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसमें एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी भी अपनी प्रतिभा का गुणगान कर सकता है, अपनी कला को दिखा सकता है कि वह कितनी कॉमेडी जानता है, वो कितनी बातों की जानकारी रखता है। तो इन प्लेटफार्म पे विभिन्न प्रकार के डॉक्टर्स अच्छे भी हैं, थोड़ा बस गलत भी हैं कुछ लोग। तो मेरा सर आपसे ये कहना है, सभी दोस्तों से, अपने सभी मित्रों से, कि यूट्यूब पर जो चैनल हैं, जो भी बनाए तो वो अपना चैनल बनाए और चलाए, उसमें कोई बुराई नहीं है। आदमी के एक मन में कुछ बातें होती हैं या कुछ उसकी जानकारियाँ होती हैं या समाज का वो कोई भला करना चाहता है, तो इस प्लेटफार्म से वो आराम से समाज में अपनी बातें रख सकता है, पहुंचा सकता है। परंतु मैं चाहूँगा कुछ मिसयूज, गलत जानकारियाँ लोग देते हैं यूट्यूब पर, तो वो कृपया ना दें। और ख़ासकर मेडिकल क्षेत्र से जुड़े सभी डॉक्टर्स या सभी जितने भी लोग हैं, वो बिल्कुल सटीक जानकारी दें अगर वो डॉक्टर्स नहीं हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी हैं जो डॉक्टर वास्तव में हैं नहीं, सिर्फ नाम के आगे डॉक्टर लगा है, या वो किसी और चीज़ के डॉक्टर हैं, लेकिन अब हम आपको तो पता नहीं लगेगा ना कि डॉक्टर हैं या नहीं हैं। तो उस पर बहुत सारी गलत वीडियो बनाते हैं, जिसको लोग उसमें सिस्टम में ले आते हैं, अपने उन चीज़ों को यूज कर लेते हैं और नुकसान उनका हो जाता है। तो यूट्यूब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिसने ये इतना अच्छा प्लेटफार्म बनाया, जिसमें हर आदमी अपनी बात को अपना चैनल खोलकर आसानी के साथ कह सकता है, रख सकता है और अपने दिल की बातों को कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी एक मैं छोटी सी से टॉपिक पे आने के लिए आया हूँ। टॉपिक तो बहुत छोटा है, एक जनरल लाइफ में अपने लोगों के काम आने वाला है। आपने अक्सर एक चीज़ सुनी होगी जिसको लोग बोलते हैं, जिस शब्द का नाम है अंटी। अब आप हंसोगे कि ऐसी अंटी शब्द का इस्तेमाल क्यों? तो भैया, ये शब्द कोई नॉर्मल शब्द नहीं है। ये ऐसा शब्द है कि इस शब्द के कारण से काफ़ी बार लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, झगड़े भी हो जाते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हमारा मकान बन रहा था, ठीक है। मकान के बगल में मकान था, तो मकान जब बनता है तो अगल बगल वाले घरों में रेता बजरी इस तरीके की चीज़ें गिर जाती हैं। तो हमारे भी साथ ऐसा ही हुआ, मकान बनते हुए रेता बजरी गिर गया। तो पड़ोस में थी एक आंटी जी थी वैसे तो वो, लेकिन वो साइकोलॉजिकल बीमारी थी, वो अपने आप को 55 साल की उम्र में भी आंटी नहीं मानती थी। तो कुछ लोग ना बुजुर्ग हो जाते हैं और उनको 55-60 साल का हो जाते हैं, और कोई 30 साल का या 25 साल का या इस प्रकार की एज का आदमी भी कोई आंटी कह दे तो उनको वो अच्छा नहीं लगता है। तो हमारे जो वर्कर एक काम कर रहा था, उसको उन्होंने डांटा आंटी जी ने कि तूने हमारे यहाँ रेता गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उस वर्कर ने उनको इतना बोल दिया कि आंटी जी ऐसा है, अभी मैं इसको सफ़ा करवा दूंगा, आप टेंशन ना लें। इतनी बात पे बवाल मच गया, और तूने मुझे आंटी कैसे कहा? मैं तो तुझे आंटी दिखती हूँ, मैं तो आंटी की उम्र की दिखती हूँ, अभी तो मैं 36 साल की हूँ। तो साहब, ये चीज़ें होती हैं, मनोवैज्ञानिक बीमार लोगों की कमी नहीं है। तो फर्स्ट टाइम अगर किसी से आप बात करें तो भैया देख लें, क्योंकि 40 से 55 साल की लेडीज़ ज़्यादातर अपने आप को आंटी कहलवाना पसंद नहीं करती हैं, ठीक है। तो भैया भाभी भी मत बोलना, पता लगे भाभी कोई उल्टा ले जाए। बहन जी बोल देना, सबसे आसान शब्द है बहन जी। आप किसी को ही बोल सकते हो, रास्ते में भी बोल सकते हो, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा तो आप सुलझा लोगे भैया। उसके अलावा अगर कुछ आप बोल दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये मजाक में ना लेकर के इस बात को, ये शब्द बहुत बार आपको बातें सुनवा सकता है, आपका झगड़ा करवा सकता है। तो अगर कहीं भी फर्स्ट टाइम आप किसी से बोलें, कहीं किसी हॉस्पिटल से में गए या किसी मॉल में गए या कहीं भी रिश्तेदारी में गए, अड़ोस पड़ोस जगह पर गए, तो वहाँ भैया देख लो, अगर वो आंटी जी की उम्र की भी लग रही हैं तो आंटी जी ना बोल करके, उनको संबंध क्लोज में है तो भाभी जी बोल दो, ज़्यादा ही वो है तो बहन जी बोल दो, ठीक है जी। तो इस आंटी जी वाले आंटी शब्द ने कई बार कलेश करा दिए हैं। तो ये छोटा शब्द नहीं है, हालांकि ये आंटी अंकल हमारे संस्कारों के शब्द नहीं हैं, लेकिन अब
हम भी लोग बचपन से ही बोलते ही आए हैं, ठीक है। हमको भी जो बच्चे छोटे आंटी अंकल बोल देते हैं, और भाई जो आदमी जिस लायक एज का है उसको उसी रिश्ते के हिसाब से पुकारा जाता है। परंतु कुछ लोगों को ये शब्द अच्छा नहीं लगता है, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। अच्छा, उसमें क्या है ना, आपका भी घाटा नहीं है, क्या दिक्कत है? हमको तो अपने शब्द जो मुंह से निकालेंगे हमारी तो उतनी ही एनर्जी खर्च होगी आंटी और बहन जी बोलने में या मैडम बोलने में। तो वो शब्द बोलो ना, सामने वालों को पसंद आए, क्या जरूरत है पंगा लेने की भैया? कोई जरूरत ही नहीं है। रास्ते में किसी को आंटी बोल दिया, ट्रेन में किसी को आंटी बोल दिया, बस में बोल दिया, पता लगे तुम्हारा कलेश हो गया, क्या करोगे? लेडीज़ के मुँह लगोगे क्या? तो लेडीज़ों को भी मैं कह रहा हूँ, लेडीज़ भी लेडीज़ों को आंटी बोलती हैं, तो वो भी अपने सोच समझ के ही बोलें। देख लें भैया कि क्या बोलना सूटेबल है। पहले बोलने से पहले ये देख लो कि क्या नहीं बोलना है। आज का ज़माना बड़ा गड़बड़ है भैया, बोलना तो बहुत सोच समझ के ही है। बस किसी को भी ये पसंद नहीं है कि कोई मुझे थोड़ा सा भी बुजुर्ग बना दे। हर आदमी यंग रहना चाहता है, लेकिन प्रकृति है भाई, जो पैदा हुआ है कल, जो आज बुढ़े हैं वो कल बच्चे भी थे, जो आज यंग हैं वो कल बुढ़े भी होंगे, और कभी वो बच्चे भी रहे होंगे। तो इसमें तो कोई कुछ कर सकता नहीं है। उम्र जो है बढ़ने वाली है, बढ़ेगी ही वो। उम्र का कोई वो नहीं है, ठीक है ना। उम्र रोक नहीं सकते आप, उम्र तो बढ़नी ही बढ़नी है। ये तो अगर उम्र रुक जाए तो सृष्टि रुक जाएगी, ठीक है। अब दुनिया जो है 24 घंटे पृथ्वी हमारी घूमती है, हर सेकंड हमारी उम्र कम हो रही है। जब हमारा जन्म होता है उसी समय से समझ लो हमारी हर सेकंड उम्र कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन इंसान दुनिया की इस चाक चौंध में इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा वो है कि बस पूछो मत। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, आदमी का मन जवान होना चाहिए। अगर कोई आंटी अंकल कह देता है, तो जिनको कहा जाता है इस तरीके से, जो लोग इस बात को बुरा मानते हैं, तो वो लोग उनको बुरा ना माने और इन बातों को इग्नोर करना सीखें, क्योंकि ये बातों में कुछ रखा नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। नमस्कार।